हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड होते जा रहे हैं। तो ये बात इनके लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इमोशनली फुलफिल अपने आप में इनको आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी बहुत बोझिल दिखाई दे रही है। बहुत बोझ है इनकी ज़िंदगी में, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है। 5 ऑफ कप्स आया है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डालकर बहुत दुख आपको दिया है। जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको लागू होगा। आई होप कि कार्ड्स आपको सब दिख रहे होंगे। ठीक है। इनकी करंट फीलिंग ये है कि आप इनको अपने पास आने तक नहीं देना चाहते। इनसे आप इस कदर भयभीत और डरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे इनके आपकी ज़िंदगी में आने से आप डरते हैं, क्योंकि आप इनकी टॉक्सिसिटी को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको ऐसा लग रहा है, इसलिए आपने डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। द हर्मिट आया है। इनको लग रहा है कि आप अकेले अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, इसमें आत्मचिंतन पर आपका ध्यान है। अपने बारे में आप सोच रहे हैं। पहले आप इनके बारे में सोचते थे, अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग में यह है कि इन्होंने किसी और की बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा, या किसी थर्ड पर्सन की आकर्षण में आकर, बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की बातों में आकर इस रिश्ते को तोड़ दिया। ये किसी के पिता हो सकते हैं, जिनके कारण इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा। ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, उनको काट कर अलग करने की स्थिति में है। आपको अब बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से खेले। ये अपने साथियों से आपके बारे में बातचीत करते हैं। ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर ये महिला हैं तो अपनी सहेलियों से आपके बारे में पूछताछ करती हैं, और अगर ये मेल हैं तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बातचीत करते हैं। इनको आपके बारे में बहुत जिज्ञासा है, क्योंकि आप इनको अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। दो कार्ड और निकालूंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है। ये एनर्जी है। तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। मनी ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड एनर्जी ज़्यादा आई है। तो इन कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ कुछ लोगों के पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, वहाँ पर आपने अपनी काइंडनेस को अभी भी बरकरार रखा हुआ है। लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि अब आप बहुत कठोर दिल व्यक्ति हो चुके हैं।
कठोरता आपके स्वभाव में आ चुकी है। ठीक है, अगर बच्चों के साथ आप इनसे अलग हुए हैं, आपके पास एक बच्चा हो सकता है, तो भी उस बच्चे के साथ होते हुए भी आप उस बच्चे को साथ लेकर कुछ लोग काम पर जाते हैं, या काम वर्क प्लेस पर या काम की जगह पर या मार्केट वगैरह में उस बच्चे के साथ आपको इन्होंने देखा है। अब आप जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है इनकी तरफ से आपका ध्यान हट गया है। आपका समर्पण, प्रेम और जो भी इमोशनल अटैचमेंट था वो अपने बच्चों और अपने आसपास की चीज़ों के लिए है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए नहीं है। इस बात से इस व्यक्ति को अपना जीवन बहुत बोझिल दिखाई देता है। ठीक है, बहुत पछताते हैं ये सोच कर कि किस चौघड़िया में इन्होंने थर्ड पार्टी को अपने और आपके बीच में लेकर आए। वहीं दूसरी ओर इनको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के आने के बाद और आपको पक्का पता चलने के बाद ये स्थिति निर्मित हुई है कि अब आप इनके प्रति अट्रैक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, इनको अपने पास भी फटकने नहीं देंगे। इन्हें ऐसा लग रहा है। इन सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद आप इस स्थिति में आ गए हैं। आपको अपने से मतलब है, अपना जीवन यापन, अपने पैसे बनाना, अपना ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को ये फील कर रहे हैं। भले आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिवाइन एनर्जी में हो। इस बात से इस व्यक्ति को जलन भी है। ये द डेविल की जो एनर्जी है ना, उससे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को जलन की भावना भी बहुत ज़्यादा है आपके प्रति। एक कार्ड मुझे और कह रहे हैं एंजल निकालने के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स। रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत परेशान है, पश्चाताप में है कि इन्होंने क्यों किया ऐसा। इन्होंने आपको अगर टावर मूवमेंट दिया है, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन और टावर मूवमेंट का बार बार कार्ड आ रहा है, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे न्याय करना चाहिए था, लेकिन अब आपको इनका जस्टिस नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो आप ऐसा एटीट्यूड से नहीं बताते कि आपको न्याय चाहिए। आपने पैसा कमा के मनी ओरिएंटेड होके अपने आप बता दिया है कि तुम क्या मुझे न्याय दोगे, मैं अपने जीवन में न्याय खुद क्रिएट करूँगा या करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग। कुछ मैसेजेस निकालती हूँ मैं। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर मुझे बताइए। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। इस रीडिंग के दौरान आप में से किसी की ये भावना हो सकती है, या ये अपने आप में ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि आपके मन में इनके प्रति कोई इच्छा है, और इस बात को ये फील करते हैं। आई मिस योर टच। तो ये पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, उसके कारण गलतफहमी में हो सकते हैं कि आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, कि तुम्हारी इच्छाएं मैं अपने लिए महसूस कर सकता हूँ। आई मिस योर टच, तो ये अपने ही दुनिया में है। डिवाइन का मैसेज आ गया बीच में कि ये जो भी टच वच वाली एनर्जी है ना, फालतू की चीज़ें जिससे आप मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए बीच में डिवाइन आके आपसे बोल रहे हैं टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। टेक केयर माई चाइल्ड आया है। अपना ध्यान रखो बच्चे, मतलब इन मामलों में आप मत फंसना आप दोबारा, कि कोई आपको उलझाए कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितनी फीलिंग्स है मेरे लिए, तो आप कहना कि कुछ नहीं है मेरे मन में, स्ट्रिक्टली आपको कहना, उसकी बातों में नहीं आना। इसलिए ये बीच में उछल के बीच में आया, टेक केयर माई चाइल्ड, अपना ध्यान रखना चाइल्ड। ये कह रहे हैं आई लव यू, आई बिलीव वी आर मींट टू बी टुगेदर। इनको बहुत गलत फहमी है, या तो आप में से कुछ लोग जो है
इनको कुछ लोगों को आवश्यकता है और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने की। अगर आपने बाउंड्रीज क्रिएट भी की हैं तो भी ये व्यक्ति ज़बरदस्ती आपसे चिपकने की कोशिश कर रहा होगा, ये बात हो सकती है। तो ये बरगलाने वाली बातें हैं कि आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आप में से फिर आ गया है, दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो हमसे, टूटी चीज़ का तोहफा नहीं लेते। ठीक है, इन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक दे दिया है। आप में से कुछ लोगों को थर्ड पार्टी में डाला गया है, ये एनर्जीज आई है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि जिस थर्ड पार्टी के लिए ये कूद कूद कर उछल उछल कर गए थे वो ऐसी भी खास नहीं थी, वो सिर्फ हरियाली थी। हरियाली दिखाई देती ना हमको, होती नहीं है एक्चुअल में, वो स्थिति इनकी हो गई है। जिस हरियाली के पीछे भगे थे वहाँ हरियाली नहीं है, उसके चक्कर में आप जैसे इतने प्यारे इंसान को इन्होंने खो दिया जो सिर्फ देना जानता है। इमोशनल अटैचमेंट आपका इनसे बहुत रहा है। ठीक है, अब इमोशनल से ये आपको प्रैक्टिकल मोड में देख रहे हैं, मनी ओरिएंटेड, अपने जीवन बनाने के प्रति समर्पित, ईश्वर के भरोसे से चलने वाले इंसान के रूप में आपको देख रहे हैं। और इससे इनको जलन भी हो रही है और ये पैंतरेबाजी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इरादा आपको अभी भी बरगलाने का है। देखे नहीं आपने कैसे मैनिपुलेटिव मैसेज आ रहे हैं, मैसेज दो मैसेज तो ऐसे ही निकले कि आपके मन में क्या है वो ये बता रहे हैं आपको। क्या ज़रूरत है भाई बताने की, मेरा मैं जानूँ, आपका आप संभालो। लेकिन है तो ये सुधरे नहीं हैं, ये वैसे के वैसे ही व्यक्ति हैं, क्योंकि ये कोई बच्चे नहीं हैं, कच्चा घड़ा नहीं है, ये पका हुआ घड़ा है जिसको अब सुधारा नहीं जा सकता। मुझे यहाँ पे ऐसी फील हो रही है। और यहाँ पे एक घड़ा भी आया है, ये देख रहे हैं आप, इस घड़े से कितनी टॉक्सिसिटी निकल रही है। तो ये पके हुए घड़े हैं, इनको दूसरों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। कोई फूट फूट कर रो ले, कोई फूट फूट कर रो ले तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी इनकी एनर्जी है। पछतावा भी है, पछतावा इसलिए है कि इनकी ज़िंदगी बोझ बनी हुई है। अगर ये थर्ड पार्टी अच्छी निकल जाती या इनको झेलने वाली और इनको बर्दाश्त करने वाली निकल जाती तो इनको जीवन बोझिल बिल्कुल नहीं दिखाई देता और आपकी याद बिल्कुल नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी भी इनका फ़ायदा उठाती है और थर्ड पार्टी के रंग ढंग बहुत ख़राब हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपको याद कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपर हैंड पर आज भी हैं इनके दिलो दिमाग में। तो ये इनका कर्मा है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो। तो ये थी आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, सभी बातें सभी को रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो भी आपको मैच करता है वो लेना है, बाकी छोड़ दीजिए। लाइफ में हमेशा खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।